हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। नमस्कार, मैं रुबीना अंसारी, देखो टीवी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू का कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। पीलीभीत में यह बाघ जंगल से निकलकर भटकता हुआ गांव में पहुंच गया, जहां इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। शिक्षक भर्ती के लिए आंसू बहा रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। इन अभ्यर्थियों की सुनवाई के लिए कोई है या नहीं? चलो 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 आ जाओ, चलो बैठो, चलो बैठो, चलो बैठो, चलो छुड़वाएं, बैठो बैठो, चलो चलो। मैंने बात 2 दिन का मौका ले, सबसे ऊपर पहुंच गया, बाद 28 तक का मौका दीजिए, सबकी बात हो जाती है। 2 दिन का साहब लोग की बात हो गई है। 2 दिन का मेरे छोटे बच्चे छोड़ कर आते हैं सर, बताइए क्या करें? हमारे 5 भाई सर भूख हड़ताल पे बैठे हैं सर, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? छोड़ो, अटल चौक पे तुम जाना, एक चक्कर मिली घुमा लो सबको। चला गया पानी तो पानी चलो पीछे गाड़ी खाली कराओ निकालने के लिए। यूपी के रामपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के ऊपर दौड़ते हुए चूहे।
चित्रकूट जीआरपी पुलिस ने 3 लोगों को दिया 3rd डिग्री। एक व्यक्ति का फटा कान का पर्दा, आई गंभीर चोटें। तीनों व्यक्ति चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर गुम हुए अपने चचेरे भाई को खोजने गए थे, जहां तीनों के पास प्लेटफॉर्म टिकट न होने पर जीआरपी पुलिस के जवानों ने बेरहमी से पीटा। परिवार के लोगों ने चोटिल व्यक्तियों को साथ लेकर जीआरपी प्रभारी कार्यालय जाकर शिकायत की। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल दिवस के अवसर पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया और गुरुद्वारे में माथा टेका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी नेता शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर आतंकी राजीव सिंह लोगों को ठगी का शिकार बनाकर पैसा हवाले के जरिए पाकिस्तान भेजता था। बिहार जमुई जिले के लक्ष्मीपुर से गिरफ्तार उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। दिल्ली सीपीआईएम नेता बृंदात करात ने कहा, हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वे एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। यह एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है, यह सही नहीं है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा आने के लिए निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा में, क्या आपकी पार्टी जा रही है इसमें? नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं और इसमें पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। देखो टीवी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खास खबरें देखने के लिए देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।